एक बार नाउ इट इज ओके। आई थिंक वॉइस क्लियर होगी और वीडियो रिकॉर्डिंग तो खैर ऑन है ना। सो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, है ना। दूसरी बात, पहली तो ये बात हो गई, नमस्कार आदाब। दूसरी बात कि अगर 2 से 3 मिनट में 2 से 3 मिनट में जो मैं बताने वाला हूं वो समझ नहीं आता, तो रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से, इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज ये वीडियो स्किप करो। एंड बिकॉज टाइम कम है सीडीएस की प्रिपरेशन के लिए, इट इज बेटर जो ऑनलाइन या जो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर आप बिलीव करें या फिर उसके ऊपर रिलाई करो, है ना। बहुत बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर देयर, जो कि कहीं ना कहीं मैं भी एक पार्ट रहा हूं कभी अपने समय में। और या ऑफलाइन ऑफलाइन नॉर्मली मैं नहीं गया, बट मैं कहूंगा जो भी जहां पर भी अभी है, अगर उसे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ नीड ऑफ एन इम्प्रूवमेंट फॉर इन देयर प्लान, और कि कैसे कवर करना है सिलेबस एज सुन एज पॉसिबल, या कोई फ्रेशर है तो उसके लिए दिस क्लास इज गोइंग टू। तीसरी बात ये है इंट्रोडक्शन की क्लास। क्या है? इंट्रोडक्शन की क्लास है, तो इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कि सीडीएस नाम का एक एग्जाम है जिसका फुल फॉर्म कंबाइंड डिफेंस सर्विस है, जिसका जिसको यूपीएससी कंडक्ट कराती है 2 साल में, सॉरी 1 साल में 2 बार होता है। तो ये इंट्रोडक्शन मैं ना कराऊंगा यहाँ पे, है ना भाई। क्या करेंगे हम लोग? डायरेक्ट प्लान, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 महीना ही रह गया है सितंबर में, है ना। सेकंड सीडीएस 2026 के लिए, 2026 के लिए 3 महीना रह गया। अब उसमें ये सब बातें हम फालतू फालतू की जानने लगे ना, फिर ये 3 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे, है ना। माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि इस 3 महीने में से निकालना है। उसके लिए क्या है? उसके लिए है हमारे पास प्लान। कैसे प्लान है ये देखो भाई। सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि ये टारगेटेड एग्जाम जो है, जो ना टारगेटेड एग्जाम आए वो है सीडीएस है। बट जब हम सिलेबस कवर करेंगे तो उसमें कौन कौन से एग्जाम्स और कवर हो जाएंगे वो ये सारे हैं। अच्छा, इनके ऊपर बात हम बाद में भी कर सकते हैं, बट फिर भी एक बार देख ही लो। सीडीएस हमारा टारगेटेड एग्जाम है, इसके ऊपर पूरी थ्योरी, पूरी ये ले कह लो तुम, है ना, सब कुछ जो भी हम करने वाले इन 2 से 3 महीने वो किसके रिलेटेड रहेगा? सीडीएस के। बट तुम्हारा सीडीएस के साथ साथ एनडीए भी प्रिपेयर हो रहा होगा, सिविल सर्विसेज भी हो रहा होगा, एफकेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें अगर हमने मैथमेटिक्स है तो मोस्टली मैं ट्राई करूंगा कि मैं मैथ्स भी करा दूं, बट अगर मैं मैथ्स नहीं करा रहा हूं तो एफकेट में मैथ्स और रीजनिंग रह जाएगा, है ना। एफकेट में मैथ्स और रीजनिंग रह जाएगा। 1 मिनट यार, अलार्म बज रहा है, तो अलार्म बज रहा है तो उसको बंद करना पड़ेगा। हो सकता है वॉइस ठीक हो अभी। एक बार मुझे चेक भी करना पड़ता है, बिकॉज है ना, कई बार होता है कि रिकॉर्डिंग ऑफ करके ऑन करने के बाद ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है। ठीक है। अच्छा, एक बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी पीछे, है ना। अब क्योंकि लाइट नहीं है और इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर हमारा थोड़ा सस्ता वाला है भाई, पर लाइट वो आवाज करता है। तो कहाँ पे थे? हाँ, एग्जाम्स सीडीएस, ये एनडीए, सीएससी, एफकेट। अगर मैं मैथमेटिक्स करा रहा हूँ, मैथमेटिक्स और रीजनिंग, तो उसमें एफकेट कवर हो जा रहा है। फिर मैं कोशिश करूंगा कि कंप्लीटली एफकेट का भी सिलेबस हम कवर कर लें। सीएपीएफ, जीएस, जीएस सीएपीएफ की कवर हो जाएगी अगर डीप लेवल पे हम गए तो। और एसएससी वगैरह एग्जाम तो निकल ही जाएगा यार, है ना। दूसरा, सब्जेक्ट। ये तो पहले हमारे एग्जाम्स हो गए। अच्छा, ये मैं पूरा प्लान बता रहा हूँ कि हमें एक्चुअल में करना कैसे आने वाले पूरे मंथ में, आने वाले 2 से 3 महीने में। तो ये देख लो यार, ये कैसे है। एक तो हाँ, ये देख लो कैसा है पूरा प्लान विद स्लाइड्स। देखो देख रहे हो, इंग्लिश के लिए ये पीवाईक्यूज को हम कैसे यहाँ पे एनालिसिस करेंगे वो भी मैं बताऊंगा। जनरल स्टडीज के लिए क्या पढ़ना है, फिर बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसको कैसे कवर करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो एग्जाम्स आते हैं वो कैसे कैसे, सीडीएस, एनडीए, ये बाकी सारे एग्जाम। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में वर्क कोर है। इफ यू आर डूइंग फॉर द सीडीएस तो इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो फॉर मैन और एक फॉर वीमेन, है ना। क्या आ जाता है? फॉर मैन एंड फॉर
जो मेन है वो एंड दोज हु आर एप्लीकेबल फॉर आईएमए और ओटीए। देखो पहले तो बात कर देते हैं आईएमए। आईएमए में आ जाता है मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व रहती है, बट ओटीए में मैथ्स नहीं है। तो ओटीए में क्या है, ओटीए में वही सेम सिलेबस है जो हमारा वीमेन में आ जाता है, फीमेल्स में आ जाता है, इंग्लिश और जीएस। तो ओटीए में इंग्लिश और जीएस आ जाता है ना। और तो इसीलिए ये हमारे जो कोर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं निकलवा भी, एग्जाम जो निकलवा रहा है वो चाहे आईएमए का हो चाहे ओटीए का हो, वो कौन करवा रहा है, वो है इंग्लिश। अच्छा वो चाहे एनडीए का ही क्यों ना हो, क्या करवा रहे हैं, वो इंग्लिश करवा रहा है। दूसरा तीसरा तो हम सब्जेक्ट्स में जाएंगे, इंग्लिश, जीएस, मैथमेटिक्स अगर हमें टाइम मिल गया तो, नहीं तो बेसिकली वी आर टारगेटिंग ओटीए ओनली। अगर मैथमेटिक्स का टाइम मिल गया तो मैथमेटिक्स भी खींच देंगे और रीजनिंग भी कराने की कोशिश करूंगा। अगर मैथमेटिक्स हुआ तो ऑब्वियसली रीजनिंग हो जाएगा, बट मैथमेटिक्स का सिलेबस ही बहुत बड़ा रहता है। तो अगर और मैथ्स अगर नहीं हो रहा है, तुम रीजनिंग कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं हो रहा है ना। थर्ड इज प्लान। प्लान बहुत जरूरी है, चाहे मैं अपना प्लान बना रहा हूं, चाहे खुद से एक स्टूडेंट प्लान बना रहा है, पूरे दिन में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, पूरे महीने में क्या किया है। अच्छा प्लान बनाने का सीक्वेंस बहुत तगड़ा है कि मंथली प्लान सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए, देन वीकली और देन डेली, और ये बनाना कैसे ये भी बताऊंगा। फिर टेस्ट। टेस्ट क्या करते हैं हम लोग, महीने में एक बार देते हैं भाई साहब। अगर महीने में एक बार टेस्ट दिया जा रहा है तो माइंडसेट कैसा रहेगा, वो महीने में एक बार जैसे ही रहेगा। और अगर डेली दे रहे हैं तो अलग, और डेली के साथ साथ वीकली फुल मॉक दी जा रही है तो जो माइंडसेट रहेगा वो एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत बेहतर माइंडसेट रहेगा, क्योंकि तुमने सराउंडिंग ही मेरे भाई वैसे बना दी है ना। कि अच्छा क्योंकि हमें मालूम है कि जब हम मॉक लगा रहे हैं, जब हम टेस्ट लगा रहे हैं, तो अटेम्प्ट करने से ज्यादा जरूरी है हमें छोड़ना, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं ऐसा कि अटेम्प्ट करने से ज्यादा जरूरी है छोड़ना, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। कहने का तात्पर्य मेरा बहुत सिंपल है मेरे भाई, कि अगर नेगेटिव मार्किंग है और तुम्हें नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन, तो तुम क्यों करोगे, मुझे ये बताओ। बट ये सीखने में, ये माइंड डेवलप करने में, इस माइंड को समझाने में कि भाई नहीं आ रहा है, यहाँ पे मेरे को गलती हो रही है, इसको छोड़, इसको समय लग जाता है ना। और उसको हम टाइम देंगे कैसे, डेली करके। उसको हम टाइम देंगे कैसे, वीकली फुल मॉक देकर। तब जाके कहीं ना कहीं हम लोग एक्सपेक्टेड टू बी लाइक एन ऑफिसर लाइक थिंकिंग फिर आती है ना। क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस आर देयर, बट कौन सा करेक्ट वो चूज करना ही कहीं ना कहीं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से ऑफिसर की ओर लेकर जाता है ना। ये दैट्स व्हाई दिस एग्जाम इज टेस्टिंग यू ईच एंड एवरी स्टेज। कभी सोचा है कि इंग्लिश पहले होता है, फिर जीएस होता है, फिर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स लास्ट में क्यों, इतना गंदा सब्जेक्ट है ये मैथमेटिक्स को लास्ट में कहा क्यों। क्योंकि एक है कि लॉजिकली की इंग्लिश जीएस दे दिए, तुम निकल गए एग्जाम देकर, है ना। जिनका लड़कियों का था, तुम्हारा था, दोनों का हो गया, बट लास्ट में मैथमेटिक्स। बट मैथमेटिक्स दे आर टेस्टिंग यू भाई, पहले भी तो दे सकते हो, बाद में दे देंगे, बट दे आर टेस्टिंग यू हियर। और यहीं पे लड़के छटना शुरू हो जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द कूलनेस एंड कामनेस, है ना। एंड लास्ट वन इज रिवीजन। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। जो पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए तो बहुत जरूरी है, और जिन्होंने कई बार एग्जाम अटेम्प्ट कर दिया है और अनफॉर्चुनेटली एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, या फॉर्चुनेटली एग्जाम क्लियर हो चुका है ना। तो उन्हें मालूम है कि रिवीजन एक्चुअल में है क्या चीज। अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, हाँ, या तुम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो हाउ इंपॉर्टेंट इज टू रिवाइज ऑन डेली बेसिस। और रिवाइज करना कैसे, गलती यहां पे क्या होती है वो भी बताता हूं। रिवीजन डेली, वीकली। डेली किया है वेरी गुड, वेल एंड गुड, तुमने डेली किया है, बट अगर वीकली उसको समराइज नहीं किया तो गए खत्म। और फिर वन पेजर इन द लास्ट की कभी भी उठाओ, तुम्हें सिर्फ यही पढ़ना रहे। ये कैसे बनता है वो बताता हूँ। डेली में बात ये हो जाती है कि जो तुमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना। अब यहाँ पर रिवाइज करते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो नहीं आता है, अरे जो आता है वो तो ठीक है रे, जो नहीं आता है उसको हमने क्या किया है, अंडरलाइन किया है या मार्क किया है, कैसे भी करके। अब उसको क्या किया है, ये हफ्ते में, क्योंकि जब हम एक हफ्ता पढ़ेंगे ना, वो मंडे टू फ्राइडे पढ़ेंगे तो इतना सब कुछ हो जाएगा कि हफ्ते में सब कुछ एक बार साथ में करना इज रियली टफ। जो नहीं आता है उसको यहाँ उठाना है। अब यहाँ क्या करोगे, अब इसको
लिख के, याद करके, बार बार रिकॉल करके, जो भी किया, अभी क्या करना है, यहां से तुमने उसी का क्या किया, एक बार रिवाइज किया, एक बार लिख लिया। अब उसको जब तुम वापस से देखने रहे तो कुछ कुछ चीजें फिर भी वहां छूट रही थी, तो उसको क्या किया, एक पेज में खुद से बना लिया, एक पेज में बना लिया कि भाई यही चीजें हैं जो सिर्फ सिर्फ इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आती है इस चैप्टर को मैं यहाँ पे ऐसे क्लोज करूंगा, सिर्फ ये रिवाइज करके, उससे वन पेजर बन जाता है। ठीक है। अच्छा, वीडियो लंबी लग रही है किसी को तो भैया छोड़ चले जाओ, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत कृपा होगी तुम्हारी, छोड़ चले जाओगे तो, क्योंकि जिस चीज में आदमी समय देना चाह नहीं रहा है उसको वो चीज फिर मिलती भी नहीं, फिर बाद में कहीं ना कहीं भटक उटक के फिर तुम आओगे यहीं, तुम देखो यहीं करोगे क्या, ऐसी ही कोई वीडियो तुम्हें मिलेगी जिसमें वो पूरा बता रहा होगा, 2 घंटे में बता रहा होगा, उसको तुम देखोगे, बट ये 15 मिनट में जो मैं बताऊं वो ना समझ में आए। ठीक, तो एक एक मिनट में देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे प्रीवियस ईयर पेपर का तुम्हें वो दिखाना है कि एक रिव्यू देना है, तो मुझे ना प्रीवियस ईयर पेपर रेडी कर लेता हूँ मैं, स्टॉप करके इसको। हाँ अब रेडी है, एक बार फिर से देखना पड़ेगा कि जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ या जो मैं वॉइस यहाँ से सुन पा रहा हूँ क्लियर है कि नहीं है, प्रॉब्लम हो जाती है मेरे पास, है ना, थोड़ी क्लियर है, चलो ये तो कहाँ पे थे, वो प्रीवियस ईयर पेपर पे है ना। तो बिकॉज इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ही एग्जाम क्लियर करवाने वाला है, जीएस में इट इज अनप्रिडिक्टेबल, जीएस इज अनप्रिडिक्टेबल, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्जाम क्लियर कराएगा, चाहे ओटीए, आईएमए, चाहे जो ले लो रे, ये कौन करवाने वाला है, इंग्लिश। तो सिलेबस जानना बहुत जरूरी है, सिलेबस में वोकैबुलरी, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन, 3 चीजें हैं इंग्लिश में, 3 चीजें हैं, वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रीहेंशन। इसकी प्रायोरिटी दे देता हूं मैं। सबसे पहला याद करना है वोकैबुलरी, क्यों, क्योंकि वोकैबुलरी आ रही है नियरली अबाउट 40 से 50 नंबर की वोकैबुलरी, सिर्फ सिर्फ वोकैबुलरी, ये देखो आ देखो, जहां देखो वहीं देखो वोकैब भरी है, जहां देखो वहीं, इस पूरे एग्जाम में जहां देखो बाबू वहीं वोकैब हाथ में, देखो ये देखो वोकैब। दूसरा क्वेश्चन है वोकैब, वोकैब कॉम्प्रीहेंशन एक आया है, ये रहा तुम्हारा, हाँ ये भी कॉम्प्रीहेंशन ही कॉम्प्रीहेंशन, ये रहा वोकैब, फिर वोकैब, 4 हो गया, 40-50, सॉरी यार 40-50 नहीं, 5-5 क्वेश्चन भी है ना, तो 40-50 नहीं कर सकते, बट इंटेंसिटी देखो, फ्रीक्वेंसी देखो इसकी, है ना। ग्रामर हो गया, ये वोकैब, ये देखो वोकैब, ये 2026 का है, 2025 का भी दिखा देता हूँ, ये ग्रामर, ये वोकैब, ये पूरा पूरा ऐसे खाली ऐसे रहा है पूरा घूम, देख रहे हो कॉम्प्रीहेंशन। अब 2025 का देखो विद एनालिसिस, एनालिसिस करते कैसे वो उसको भी साथ में दिखा रहा हूँ, अभी बताऊंगा अभी एनालिसिस कैसे करते हैं, वो हो सकता है सेपरेट वीडियो हो। तो ग्रामर, ये देखो ग्रामर, ग्रामर भरी है, फिर उसके बाद देखिए वोकैब, ग्रामर, ये वोकैब शुरू, वोकैब वोकैब वोकैब, हर जगह वोकैब वोकैब मेरे भाई। और एनालिसिस कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम दिया इट इज वेल एंड गुड, बट एनालिसिस कैसे करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कॉम्प्रीहेंशन वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन वोकैब, तो प्रायोरिटी ऐसी रहेगी कि सबसे पहले तो वोकैब जाननी है, वोकैब के बाद ग्रामर, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि, मुझे ऐसा क्या है पैटर्न ये एग्जाम का कि लिमिटेड पूछेगा लेकिन याद करने वाली चीज लंबी हो जाती है, लेकिन हम स्कोर कहां कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं वोकैब के ऊपर और कॉम्प्रीहेंशन के ऊपर प्रैक्टिस करके, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम वोकैब कॉम्प्रीहेंशन में कर रहे हैं उतना हमें मार्क्स गेन हो रहा है। ग्रामर इज अनप्रेडिक्टेबल, अगेन पढ़ा है क्योंकि सिलेबस है ग्रामर का पूरा, बट उसमें से एरर बन जाए इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों करते करते हमारे पास क्योंकि समय बहुत कम है, तो ग्रामर अगर हम छोड़ के भी जाते हैं, बट मैं कहूंगा नहीं यार छोड़ो, क्योंकि भारी पड़ी है सब कुछ। तो वो क्या कॉम्प्रीहेंशन ऑफ ग्रामर अगर होता है ठीक है, नहीं होता तो क्वेश्चन लीव करना है, बट छोड़ना कुछ भी नहीं है। इस गेम में यूपीएससी का गेम ही ऐसा है कि छोड़ के कुछ ना जाना है, पीछे सबको लेकर चलो, हाथी घोड़े तलवार इंसान बकरी जो भी है, दूध दही सब लेकर जाओ, जाके जब बैठो या जब लड़ाई खत्म हो जाए तो खाने को भी हो, या लड़ाई चल रही हो तो लड़ने को भी हो, है ना, समझ रहे हैं ना भाई। हाँ, तीसरा है प्रैक्टिस, वोकैबुलरी की प्रैक्टिस डेली करनी है। वोकैबुलरी कैसे, वो बताऊंगा कैसे करनी है। कॉम्प्रीहेंशन, इनमें ट्रिक्स लगती हैं, जैसे अगर पीक्यूआरएस में कर रहा हूं तो
S1 S6 का, S1 S6 समझ रहे हो जैसे कोड को? अरे इसमें S1 S6, हाँ सॉरी, कॉम्प्रिहेंशन, हाँ ये देखो S1 S6 है। अब इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंशन है ये, और 10 क्वेश्चन है, इसको कैसे करोगे भाई, है ना? तो इसमें कुछ प्रोनाउंस है, जैसे इट है, इट इज, तो इट कहां से कनेक्ट हो रहा है, ऐसे कर करके हेंस आ गया भाई। हेंस का मतलब है कि सोल्यूशन दे रहा है लास्ट में, तो इसको ऐसे लेना है। तो ये कहीं ना कहीं ट्रिक्स लग रही होती हैं, उससे ये क्वेश्चन सेकंड्स में निकलते हैं। तो वो कॉम्प्रिहेंशन को ऐसे करना है, वो भी प्रैक्टिस ही होगा। ग्रामर बिना पढ़े और बिना रिवाइज करे ना होने वाला है, कुछ भी कर लो, ये दोनों हो जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूँ कि वोकैबुलरी तुम कर लो 40 से 50 नंबर कहीं नहीं जा रहे, 30 से 40 नंबर। फिर उसके बाद कॉम्प्रिहेंशन कर लिए, 50-60 आ गया, और ग्रामर कर लिए तो भाई 80-90 पार कर जाते हैं लड़के यहाँ पे, ठीक है। और अच्छा, प्रीवियस ईयर कट ऑफ की हम बात करते हैं अभी। चौथा इज टेस्ट। ए भैया, टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीवाईक्यू का एनालिसिस करना, पहले पीवाईक्यू करना अपने आप में बड़ी बात। चलो पीवाईक्यू किया, अच्छा कई लोगों को लगता है हमने कर दिया, यही बहुत बड़ी बात हो गई। ये मेरे भैया, पीवाईक्यू करो या ना करो, कई लोग होते हैं बिना पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर लगाए सिर्फ एनालिसिस करके चले जाते हैं, एग्जाम निकाल देते हैं, और जो लगा रहा होता है उसका नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई वो उसने डायरेक्ट एनालिसिस किया है, उसने स्मार्ट अप्रोच लगाई। जो तुम 2 स्टेप 3 स्टेप में जो तुम कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं एक में करके निकल रहा है। तो एनालिसिस इंपॉर्टेंट है ना? पीवाईक्यू लगाने का मतलब ये नहीं है कि मैं पेपर दे रहा हूं, पीवाईक्यू लगाने का मतलब तुम एग्जाम पैटर्न को समझ रहे हो। समझ में आ रहा है? एग्जाम पैटर्न को मैं समझ रहा हूं। जैसे मैं जिस भी ग्राउंड में कल मेरी लड़ाई होने वाली है, अब समझ लो कि मैं पुराने काल में चले गए हैं, और मैं हूं अकबर द ग्रेट, और मेरी आदत यह है कि जिस भी ग्राउंड में मेरी लड़ाई होने वाली है, मैं तो जाकर उसका ब्यौरा करूंगा, या मुआवजा लूंगा, या मैं देखूंगा कि मुझे कहां पे स्ट्रेंथ है और कहां मेरी वीकनेस पड़ेगी इस पे। एक है अगला जो मेरा कंपटीटर है, उसका क्या है भाई, मेरे पास बड़ी सेना है, मैंने बस लड़ना है। और मेरे पास क्या है, मेरे पास भी बड़ी सेना है, ऐसा नहीं है भाई अकबर कब से ज्यादा बड़ी सेना किसकी है रे, है? तो लेकिन मेरा है यार, मेरे को इंटरेस्ट है जानना है भाई कि अगर मैं हार रहा हूं तो कैसे निकलूंगा, अगर मैं जीत रहा हूं तो कैसे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है? तुगलमा नीति में लगा दूंगा तो ये होता है एनालिसिस बेसिकली। नेक्स्ट वन इज एंड द लास्ट इज रिवीजन। अरे भाई, रिवीजन में हर बार कहता हूं, जो ना आवे है सिर्फ उसी को रिवाइज करें। समझ रहे हो ना भाई? जो तुम्हें ना ही आता है उसको रिवाइज करो। अच्छा, गलती यही होती है मोस्टली, तुमसे छोड़ो मेरे से खुद हुई है गलती, जो आ रहा है उसको मैं रिवाइज करके सेटिस्फाई हो जा रहा हूं, और क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ देख के बस पन्ने पलट के खुश होकर सो जा रहा हूं। अरे पन्ना नहीं पलटना है, एक्टिव रिकॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्टिव रिकॉलिंग करने कैसे वो भी बताएंगे, सब बताएंगे रे भैया, आने तो समय बहुत बलवान है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज इंग्लिश का पीवाईक्यू का एनालिसिस। अब देखते हैं, अब क्योंकि हमने जाना कि, या मैं ऐसे करूं कि पहले जीएस का ये बता दूं कि हमारे पास सिलेबस क्या है। अरे क्यों रे, जब हम इंग्लिश निकाल ही रहे हैं तो पहले इसको कर ही लेते हैं ना। प्रभु की कृपा है बहुत की लाइट आ गई मेरे भाई, आजकल लाइट की बहुत दिक्कत चल रही है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद जैसे रीजन में, वहीं के रहने वाले हैं बाबू, ठीक है? तो वोकैबुलरी, अब मैंने कहा कि क्या है, 3 चीजें हमारे पास, एक वोकैबुलरी है, एक ग्रामर है, एक कॉम्प्रिहेंशन। वोकैबुलरी में क्या पूछ रहा है, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स। देखो ये चीजें कॉमन है, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना? ये चीजें 4 से 5 चीजें कॉमन है, बट न्यू ऐड किया न्यू पैटर्न, ये देख लो पिंक में न्यू पैटर्न से सर्कल किया गया, पेयर ऑफ वर्ड्स, दिस वन इज न्यू, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, दिस इज न्यू, वर्ड यूजेस, इसमें सेंटेंस फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, वो क्या है, वो नया, और इंप्रूवमेंट, ये नया। 4 चीजें नई है हमारे पास वोकैबुलरी में, जिसको हम कैसे करेंगे वी विल सी, है ना? जो कैसे करेंगे करेंगे, बताऊंगा कैसे करेंगे, सभी देरी बता दूंगा तो भाई वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर देखना छोड़ दोगे तुम, अब देखो चाहे ना देखो यार, मैं तो पहले बताता हूँ वीडियो लंबी जाएगी, मैं तो जाऊंगा भाई वहां तक क्लैरिटी हो, चाहे छोटी वीडियो बने चाहे बड़ी वीडियो बने, जिसको देखना है देखे, नहीं देखना ना देखो भाई तुम,
मैं सेटिस्फाई हूं ना, मैंने पूरा बताया, वो बड़ी बात। हाँ आगे, ग्रामर। ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, बहुत 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 10 नंबर दे रहा है, फिर मुफ्त करे भाई, ले लो। प्रपोजिशन, डिटर्मिनर और एरर, ये तीन चीजें दे आर वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। नई चीजें क्या आ रही है, पेयर ऑफ सेंटेंस। अच्छा हो सकता है इसमें से ना कई सारी चीजें कॉम्प्रिहेंशन में होनी चाहिए, मैंने उसको ग्रामर में ऐड किया है क्योंकि मुझे लगता है इसको यही होना चाहिए। तो पेयर ऑफ सेंटेंस, मार्कर्स एंड एक्सप्रेशन, को रिलेशनशिप ऑफ द सेंटेंस। अच्छा ये जानेंगे हम कि क्या है क्या नहीं है, कैसे करना है। कॉम्प्रिहेंशन में S1 S6, वही S1 S6 जो अपना ये रहा S1 S6, ये वाला कॉम्प्रिहेंशन में। पैसेज, पैसेज देख लो रे भाई, तुम्हें दिखाना पड़ेगा सब कुछ। पैसेज देखो कैसे आएंगे, पैसेज कैसे पूछा जाएगा। हाँ बस पैसेज है, समझ लो। जंबल्ड सेंटेंसेस हैं, जंबल्ड वर्ड हैं, जैसे S1 S6 है, वैसे ही जो सेंटेंसेस है बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस हैं, छोटे छोटे रहेंगे। देखो ऐसे ये रहा, ये सारे जंबल सेंटेंसेस है हमारे। फिर फिलअप्स, फिलअप्स देख लो, ये रहा लास्ट में था यार, मैं अभी देखा, ये देखो ये रहा फिलअप्स। पहले सबसे पहले लड़के इसी के ऊपर कूदते थे क्योंकि इनको लगता था थोड़ा मुश्किल, बट अब तो मुझे लगता है 90% पेपर ही मुश्किल आ रहा है। कहाँ कूदोगे, सिर्फ पैसेज, जंबल सेंटेंस, फिलअप्स। ठीक, तो ये एक्चुअल में इंग्लिश का सिलेबस है जो हमें नैया हमारी पार लगाने वाली है। अगला, अगला मेरे भाई जीएस। अरे यार ये जीएस ना, कसम से कह रहा हूं मैं, या तो इसे प्यार ही हो जाता है या तो इतनी नफरत की आदमी एग्जाम प्रिपरेशन छोड़ के चले जाता है। अच्छा यहां पर मैंने जितनी भी चीजें लगाई हैं, दीज आर ऑल क्या है, प्रायोरिटी वाइज लगाई है। ठीक है, अच्छा मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कभी बता दूंगा कि साइंस में कितने क्वेश्चंस आते हैं करंट अफेयर में, बट मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी बताई। सबसे पहले साइंस, साइंस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन साइंस के हैं, फिर करंट अफेयर्स, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री और कंप्यूटर। तो साइंस में हमारे पास तीन चीजें, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। क्या है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये भी प्रायोरिटी वाइज है। बायोलॉजी सबसे ज्यादा, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स बहुत कम। सीडीएस में मैं बता रहा हूं। एनडी वालों का क्या है, फिजिक्स का थोड़ा सा लोचा है रे, आती है, हो सकता है कम आती है, लेकिन जो आती है हिला देती है। 2026 की एनडी वो देखना, 2026-25 की फिजिक्स, अरे भाई साहब प्रेडिक्टेबल, कंट्रोलेबल, जो भी कह लो। यूपीएससी इस बार थोड़ा सा मुझे लगता है कि भांग खा के बैठा है या मिर्ची लगी पड़ी है, पता नहीं क्या सा पेपर बना रही है यार। अभी सिविल सर्विस का पेपर था, अरे भाई साहब मूड खराब। कट ऑफ कितनी जाने वाली, 50 से 55, 80 से ज्यादा क्वेश्चन आदमी बना ही नहीं सकता। दीज आर थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाट कैन वी डू इज अपना काम। करंट अफेयर्स, ये मेरे भाई करंट अफेयर्स में देख लो, मंथली करंट अफेयर उठा लेना, डेली करने की कोई जरूरत नहीं अगर एग्जाम क्लियर करना है। एसएसबी जाने से पहले देयर आर थिंग्स मैं बता दूंगा एसएसबी में भी कैसे वी हैव टू परफॉर्म वेल। मंथली में डिफेंस प्रायोरिटी वाइज है सारी, डिफेंस, नेशनल, इंटरनेशनल, रिपोर्ट्स, डेज एंड डेट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर और सारी चीजें, बट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीजें इंडियन ज्योग्राफी, लोग फिजिकल करके जाते हैं, सबसे पहले फिजिकल पढ़ते हैं। अरे भाई इंडियन ही आ रही है, इंडियन ज्यादा आ रही है तो तुम फिजिकल क्यों पढ़ रहे हो पागल। जोकिंग। इंडियन सबसे ज्यादा है, फिर फिजिकल है, फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी है। छोड़ना कुछ भी नहीं, छोड़ना कुछ भी नहीं किया है, वर्ल्ड है तो छोड़ देते ना, रहे ना 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 छोड़ो ना, कुछ भी ना छोड़ो। फोर्थ वन इज पॉलिटिक्स, वन इज पॉलिटिक्स, फिफ्थ वन इज इकोनॉमिक्स। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स बहुत प्यारे सब्जेक्ट हैं, मुझे तो लगता है कि प्यार ही हो जाएगा पॉलिटिक्स से अगर सही से पढ़ रहे हो। इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा मतलब ठीक है, इसमें चीजें आराम समझ में आ जाती है तो इतना मजा नहीं, लेकिन पॉलिटिक्स इसमें दोनों है, याद करना भी है, समझना भी है। और इसको जब हम रिलेट करते हैं कि अपनी लाइफ के साथ किया है, दीज आर थिंग्स एक्चुअली हैपनिंग, तब क्या मजा मिलता है यार पॉलिटिक्स में। अगर तुम्हें जस्ट सोचो कि तुम्हें आर्टिकल से याद है, क्या हो रहा होगा भाई, क्या हो रहा होगा तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में, चल बता। मैं तो ऐसे ही पूछता, चल बता आर्टिकल 213 में क्या है, 123 में क्या है, ऑर्डिनेंस से क्या है, बता चल। आर्टिकल 52 to 78 इज प्रेसिडेंट का है, चल इसमें बता 52 का क्या काम है, चल इसमें बता कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये फलाना फलाना हुआ था। अरे भाई क्या ही हो रहा है, मजा ही आ जाता है। वो पूरा दिन मतलब 12 घंटे पढ़ता है वो लड़का। मैं यहाँ पे 4 से 8 घंटे पढ़ के मैं कहा चल आजा देख लेते हैं। तो दीज आर थिंग्स, कैसे एक्सेल करना है। 12 घंटे पढ़ने वाले जरूरी नहीं है कि कर जाए,
4 से 8 घंटा फोकसली दे रहे हो तो हो जाएगा। अच्छा, हिस्ट्री में अगेन प्रायोरिटी वाइज मॉडर्न सबसे ज्यादा, देन एंशिएंट, देन मेडिवल, लास्ट में कंप्यूटर भी आजकल पूछ रहे हैं तो उसको भी देख लेंगे। बाकी हाँ, बाकी अदर सब्जेक्ट्स पे आ जाते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा जल्दी करते हैं। अदर सब्जेक्ट में बताना चाहूंगा जो हमारे एग्जाम्स है वो कौन कौन से, जैसे अदर सब्जेक्ट में मैथमेटिक्स और रीजनिंग है। सबसे पहली बात, अगर मैथमेटिक्स और रीजनिंग है तो हमारा ओटीए कट जाता है, मतलब महिलाएं कृपया कर जा सकती हैं अगर आपको अब छोड़ के जाना है इस वीडियो को तो। पर बट आईएमए, एसएससी, सीएससी और इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जाम देने वाला है उसके लिए दिस इज गोइंग टू बी अ बूम। सिलेबस क्या है? मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में एडवांस और अरिथमेटिक पूछी जाती है, एडवांस और अरिथमेटिक पूछी जाती है। और रीजनिंग, रीजनिंग में कैसे भाई, रीजनिंग तो रीजनिंग है, उसमें कोई सिलेबस नहीं है, उसमें चैप्टर्स हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी कौन सबसे ज्यादा पूछी जा रही है किस एग्जाम में, हम उसको कैटेगराइज कर लेंगे और कर लेंगे। बाकी स्टडी करनी है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द एग्जाम, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द टाइम ऑफ द एग्जाम। हमारे पास लेस समय है सीडीएस को क्लियर करने के लिए, दोज हु आर टारगेटिंग सीडीएस। तो हम फर्स्टली फोकस करेंगे इंग्लिश और जीएस के ऊपर। मोस्टली मैं फोकस करूंगा जीएस के ऊपर क्योंकि इंग्लिश इज अ वास्ट सब्जेक्ट। बट यार एग्जाम तो वही क्लियर करा रहा है, बट हम कोई बात नहीं, जीएस पहले करेंगे। ठीक है, जीएस पहले करेंगे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं क्या बताऊं यार, जी इंग्लिश के लिए थोड़ा समय ज्यादा चाहिए और मैं पूरा इंग्लिश ही करा दूंगा तो है ना, जो उस फेज में, जो रिवीजन के फेज में। क्योंकि ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि अभी जब मैं वीडियो लॉन्च कर रहा हूँ तो फ्रेशर्स तो यहाँ कम ही आने वाले हैं, या फ्रेशर्स अगर हो सकता है ज्यादा आए तो वो यहाँ से चीजें उठाएंगे नहीं, वो हमेशा प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म ढूंढेंगे। तो इट इज वेल एंड गुड। यहाँ पे जो रिवाइज करना है चाहता है उसके लिए तो फिर आई डू फील कि जीएस लेकर चलूं तो बेटर है। बाकी बता देना कि अगर फ्रेशर्स आर डूइंग इट तो मैं कोशिश करूंगा कुछ चेंजेस लाने की। अच्छा, स्टडी अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड द एग्जाम। बाकी कैसे करना है, कब करना है और तो कैसे करेंगे, मतलब साथ में कवर करेंगे ऑब्वियसली। तो कैसे कवर करने वाले हैं वो हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये तो अभी बस ये भाई है, ये तो जस्ट अ प्लान, जस्ट अ प्लान, जस्ट अ प्लान। ये 5 पेज के बनाते मुझे क्या बताऊं भाई, मिनटों सेकंडों ना लगे, है ना। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी समझदार हो या सब्सक्राइब, लाइक, ये सब नौटंकी जो है वो अगर अच्छी लगे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं रे भाई। अपना काम है, अपना जो धर्म है, अपना जो कर्म है वो कर्म, वो यहाँ पे कर रहा हूं मैं। जिसको अच्छा लगे देखें, जिसको अच्छा ना लगे ना देखें। जिसको समझ नहीं आ रही 2 से 3 मिनट में वीडियो, कृपा करो हाथ जोड़ रहा हूं, चले जाओ। ठीक, बहुत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, समय ना बर्बाद करो और एग्जाम निकालना एज मेन पर्पस। वीडियो मेरी देखना नहीं है रे मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।